अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एडवांस रिंग थ्योरी 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम पढ़ेंगे सेमी सिंपल क्लासेस। सेमी सिंपल क्लासेस के अंदर हम इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स और एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सेमी सिंपल क्लास की डेफिनेशन है, अ क्लास आर ऑफ रिंग। इसको आप लोग किसी भी एलिमेंट्स के साथ डिनोट कर सकते हो, किसी भी सिंबल के साथ डिनोट कर सकते हो, आर के साथ भी कर सकते हो और गैमा के साथ भी डिनोट कर सकते हो। तो हमने कहा कि अ क्लास आर ऑफ रिंग इज सेड टू बी अ सेमी सिंपल क्लास इफ़ आर सेटिस्फाई। हमने कहा कि एक हमारे पास ऐसी क्लास, रिंग की एक ऐसी क्लास जो हमारे पास सेमी सिंपल क्लास तब होगी अगर वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहली हमारे पास कंडीशन है आर इज़ रेगुलर। If small a belongs to R, every non-zero ideal of A has a non-zero homomorphic image in R। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है कि जो आर हो वो रेगुलर हो, और उसके साथ साथ अगर हम एक एलिमेंट रिंग से लें तो जो एलिमेंट हम रिंग से ले रहे हैं तो जो हर नॉन ज़ीरो आइडियल होगा ए का वो नॉन ज़ीरो होमोमॉर्फिक इमेज रखेगा रिंग आर के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारे पास बेसिकली रेगुलर होता है वो हमारे पास होता है ए एक्स ए इक्वल आ जाए ए के। तो ये वाली चीज़ हमारे पास क्या होती है, रेगुलर होती है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन नंबर 2 है, इफ़ एवरी नॉन ज़ीरो आइडियल ऑफ अ रिंग ए हैज़ अ नॉन ज़ीरो होमोमॉर्फिक इमेज इन आर देन ए बिलोंग्स टू आर। तो अगर हमारे पास हर नॉन ज़ीरो आइडियल रिंग ए हो तो वो हमारे पास नॉन ज़ीरो होमोमॉर्फिक इमेज रखेगी रिंग आर के अंदर। अगर नॉन ज़ीरो आइडियल ए है, होमोमॉर्फिक जो नॉन ज़ीरो होमोमॉर्फिक इमेज है आर है, तो देन जो ए है वो बिलोंग किसको करेगा, आर को करेगा। क्योंकि जो हर नॉन ज़ीरो आइडियल है रिंग ए के अंदर वो हमारे पास क्या होगा, नॉन ज़ीरो होमोमॉर्फिक इमेज रखेगा आर के अंदर। तो सो हमने कह दिया जो ए है वो बिलोंग आर को करेगा। अगर ये दो की दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो देन ये हमारे पास कंडीशन दोनों की दोनों सेटिस्फाई कर जाएं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सेमी सिंपल क्लास की डेफिनेशन डिफाइन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेमी सिंपल मॉडुलोस। सेमी सिंपल मॉडुलो की हमारे पास डेफिनेशन है, ए मॉडुलो एस ऑफ अ रिंग आर सिंपल इफ एस इज नॉट ज़ीरो एंड हुज ओनली सब मॉडुलोस आर ज़ीरो एंड एस ओनली सेमी सिंपल डायरेक्ट सम ऑफ सम मॉडुलो। तो हमारे पास है कि हमारे पास जो सेमी सिंपल मॉडुलो है, एक है मॉडुलो एस लें। मॉडुलो को आप लोग एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास एक मॉडुलो एस है और एक रिंग आर है। वो हमारे पास सिंपल है, सिंपल मॉडुलो ले रहे हैं और सिंपल रिंग ले रहे हैं, और जो मॉडुलो है वो नॉट ज़ीरो हो और जो उसके सब मॉडुलो हैं वो ज़ीरो हो, और जो मॉडुलो है वो हमारे पास सिर्फ सेमी सिंपल होगा अगर उसका डायरेक्ट सम को हम सिंपल मॉडुलो की फॉर्म में लिख सके।
बेसिकली इसकी अगर हम डेफिनेशन सिंपली बात करें तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर हम सेमी सिंपल को जो एक मॉडलो है उसको हम सेमी मॉडलो की डायरेक्ट सम की फॉर्म में लिख सकें तो उसको हम क्या कहते हैं, सेमी सिंपल मॉडलो कहते हैं। तो सेमी सिंपल मॉडलो हमारे पास ये होता है, अगर हम जो डायरेक्ट सम है बेसिकली वो हमारे पास उसकी दो कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास होती है अगर हम S1 S2 दो को सम करें सब मॉडलो तो आने वाला आंसर हमारे पास मॉडलो आए। अगर हम दो मॉडलों का इंटरसेक्शन लें आने वाला आंसर एम्प्टी आए। तो अगर ये हमारे पास दो की दो कंडीशन डायरेक्ट सम की सेटिस्फाई होती हैं तो देन हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा मॉडलो जिसको हम सिंपल मॉडलो के डायरेक्ट फॉर्म में लिख सकें तो वो हमारे पास सेमी सिंपल मॉडलो होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास सेमी सिंपल मॉडलो की एग्जांपल है, द मोस्ट बेसिक एग्जांपल ऑफ अ सेमी सिंपल मॉडलो is a modulo over a field a vector space। हमने कहा कि इसकी जो मोस्ट जनरल एग्जांपल है सेमी सिंपल मॉडलो की वो हमारे पास मॉडलो तब होगा अगर ओवर अ फील्ड बात करें या ओवर अ फील्ड या वेक्टर स्पेस के अंदर वो हमारे पास डायरेक्ट सम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारे पास मोस्ट सिमिलर एग्जांपल है या मोस्ट बेसिक एग्जांपल है सेमी सिंपल मॉडलो की। और अगर हम एज अ वेक्टर स्पेस बात करें या हम मॉडलो को ओवर अ फील्ड बात करें तो वो हमारे पास सेमी सिंपल मॉडलो होता है, क्योंकि हम ये जो वेक्टर स्पेस है और फील्ड है इसको हम किसी भी मॉडलो के सिंपल मॉडलो के डायरेक्ट सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल नंबर 2 है, द रिंग जी ऑफ इंटीजर इज नॉट अ सेमी सिंपल मॉडलो over itself since the submodulo 2z is not a direct summarized। तो हमें बोला गया है कि अगर हम रिंग z लें तो वो हमारे रिंग z जो होती है वो सेट ऑफ इंटीजर होती है, वो कभी भी हमारे पास सेमी सिंपल मॉडलो नहीं होगी। वो इस वजह से हमारे पास सेमी सिंपल मॉडलो नहीं होगी क्योंकि जो उसके सब मॉडलोज हैं 2z 4z 6z उसको हम उसके डायरेक्ट सम की फॉर्म में नहीं लिख सकते। उसके डायरेक्ट सम की फॉर्म में हम क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास वो पहले फील्ड प्रूफ होनी चाहिए। सेट ऑफ इंटीजर को हमें फील्ड प्रूफ करवाना पड़ेगा। जब हम इसको ओवर अ फील्ड या वेक्टर स्पेस सेट ऑफ इंटीजर को प्रूफ करवाएंगे तो ओवर अ फील्ड के अंदर सेट ऑफ इंटीजर्स की आल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होंगी। उसके अंदर जो फील्ड की एक प्रॉपर्टी है इनवर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन वो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इनवर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें, अगर हम एक एलिमेंट 2 लेते हैं, 2 तो हमारे पास जो एलिमेंट है वो बिलोंग जी को करता है। उसके बाद अगर हम एलिमेंट 1/2 लेते हैं, इसका इन्वर्स लेते हैं तो ये इन्वर्स तो बिलोंग ही नहीं करता जी को। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 2 है 1/2 करें, ये हमारे पास 1 तो आ रहा है बट ये इसका जो 1/2 है ये सेट ऑफ इंटीजर में से बिलोंग नहीं करता। तो जब ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग ही नहीं करता तो ये जो हमारे पास इसकी कंडीशन है इनवर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन वो होल्ड नहीं करती। जब फील्ड की आल प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करेगी तो वो हम कह देंगे कि जो z है सेट ऑफ इंटीजर वो हमारे पास क्या है, वो सेमी सिंपल मॉडलो नहीं है, क्योंकि हम उसको डायरेक्ट सम की फॉर्म में उसके सब मॉडलोस को डायरेक्ट सम की फॉर्म में लिख नहीं सकते। तो उसके अंदर ओवर अ फील्ड बात करें या एज अ वेक्टर स्पेस बात करें तो उसकी कंडीशन सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर सेटिस्फाई नहीं होती। तो ये जो सेट ऑफ इंटीजर एक रिंग है वो सेमी सिंपल मॉडलो हमारे पास नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास
डेफिनेशन है सेमी सिंपल रिंग। तो सेमी सिंपल रिंग की डेफिनेशन है आ रिंग इज़ आ सेमी सिंपल रिंग इफ़ इट इज़ आ सेमी सिंपल एज आ लेफ्ट मोडुलो और इटसेल्फ। तो एक हमारे पास ऐसी रिंग वो सेमी सिंपल रिंग होगी अगर हम उसके जो सेमी सिंपल है उसको हम सिर्फ उसकी लेफ़्ट मोडुलो की फॉर्म में लिख सके। अगर हम उसको इट सेल्फ लेफ़्ट मोडुलो की फॉर्म में लिख सके जो सेमी सिंपल है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सेमी सिंपल रिंग बन जाएगी। तो सेमी सिंपल जो रिंग है उसकी हमारे पास एग्जांपल है इफ़ डी इज़ अ डिवीजन रिंग and n greater than equal to 1 then the matrix ring M matrix n और साथ हमारे पास है D is a semi simple ring। अगर हम D को कहते हैं कि D एक हमारे पास डिवीजन रिंग है तो उसकी हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं n की वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 है। अगर हम मैट्रिक्स ले लें, एक मैट्रिक्स रिंग मैट्रिक्स ले लें तो वो हमारे पास सेमी सिंपल रिंग होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका थ्योरम if R is a radical class then SR equal to A divided by R of A equal to 0 is a semi simple class। अगर हमारे पास R एक रेडिकल क्लास है तो ये जो हमारे पास है A डिवाइडेड बाई R ऑफ A इक्वल टू 0 इसको हमें सेमी सिंपल क्लास प्रूफ करवाना पड़ेगा। रेडिकल क्लास को लेके चलेंगे और जो S और R है इसको हम A डिवाइडेड बाई R ऑफ A को इक्वल टू 0 शो करवाएंगे। अगर A डिवाइडेड बाई R ऑफ A इक्वल टू 0 शो हो जाए तो हमारे पास सेमी सिंपल क्लास होगा। तो इसका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं टू शो डैट एस आर इज़ अ सेमी सिंपल क्लास। तो हमने जो शो करवाना है एस आर को हमने सेमी सिंपल क्लास शो करवाना है। तो सेमी सिंपल क्लास शो करवाने के लिए आप लोगों ने बाय डेफिनेशन याद रखना है। जब सेमी सिंपल क्लास हमने पढ़ी थी तो उसके अंदर उसकी जो डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी वो हमारे पास आर एक रेगुलर होना चाहिए और सेकंड कंडीशन थी कि हर नॉन ज़ीरो आइडियल रिंग ए के अंदर हमारे पास नॉन ज़ीरो होमोमॉर्फिक इमेज रखें रिंग आर के अंदर। अगर वो ये कंडीशन दोनों की दोनों सेटिस्फाई करेंगे तो देन जो एस आर होगा वो हमारे पास सेमी सिंपल क्लास होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमने पॉइंट नंबर 1 हमने लिखा इफ़ एस आर इज़ अ सेमी सिंपल क्लास then we have to show that SR is a regular। तो हमने कहा कि अगर हमने एस आर को कहा है कि वो हमारे पास सेमी सिंपल क्लास है तो हमें शो करवाना पड़ेगा फर्स्ट कंडीशन को बाय डेफिनेशन ऑफ सेमी सिंपल क्लास एस आर को रेगुलर शो करवाना पड़ेगा। तो जब एस आर को हमने रेगुलर शो करवाना पड़ेगा तो सिंस हमने कहा कि आर हमारे पास यहाँ पे ये एस आर है, आर यहाँ पे रेडिकल है और जो ए है वो बिलोंग करता है एस ऑफ आर को, और यहाँ पे ये जो ए है वो भी हमारे पास बिया रिंग, वो एक रिंग है। तो आर हमारे पास रेडिकल को रिप्रेजेंट करता है, ए हमारे पास यहाँ पे रिंग को रिप्रेजेंट करता है। हम एक अदर नंबर लेट कर लेते हैं बी। हमने कहा कि लेट बी बी आ नॉन ज़ीरो आइडियल ऑफ ए, आल्सो assume that B has a non-zero होमोमॉर्फिक इमेज इन एस आर। अगर हम लेट करते हैं कि जो बी है वो हमारे पास नॉन ज़ीरो आइडियल है रिंग ए का,
जो बी है वो हमारे पास क्या है, नॉन ज़ीरो आइडियल है रिंग ए का। तो आल्सो अगर हम एज्यूम करें जो बी है वो नॉन ज़ीरो होमोमॉर्फिक इमेज है एस आर का। तो अगर हमारे पास बी ही हमारे पास नॉन ज़ीरो आइडियल है ए का, बी ही हमारे पास हमने सपोज कर लिया कि नॉन ज़ीरो होमोमॉर्फिक इमेज है एस आर का, तो सिंस हमने कहा कि जब आर रेगुलर होगा तो देन जो हमारे पास बी है उसकी कंडीशन बन जाएगी आर इंटू बी डिवाइडेड बाई आर ऑफ बी इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जब ये मूव होगा तो ये हमारे पास डिवाइड होके ज़ीरो बन जाएगा। और यहाँ पे हमने कहा कि ये जो बी है वो इक्वल आ जाएगा आर ऑफ बी के। यहाँ पे अगर हम बी की बात करें वो भी बिलोंग रिंग में से करता है, आर बी भी बिलोंग रिंग में से करता है बाय डेफिनेशन ऑफ रेगुलर। बट हमने कहा कि जो बी है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है एज बी इज़ अ नॉन ज़ीरो आइडियल। तो बाय डेफिनेशन ऑफ रेगुलर की रिस्पेक्ट से हमने बता दिया, बाय डेफिनेशन ऑफ रेडिकल की रिस्पेक्ट से ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन की रिस्पेक्ट से हमने इसको लिखा है। बट यहाँ पे जो बी है वो नॉन ज़ीरो है क्योंकि बी हमारे पास एक नॉन ज़ीरो आइडियल है। तो आल्सो हमने कह दिया कि जो बी है वो कंटेन कर जाएगा रिंग आर ऑफ ए के अंदर। जब जो बी है वो कंटेन आर ऑफ ए के अंदर करेगा, बी तो हमें पता है वो नॉन ज़ीरो है, तो हमने कहा कि बी नॉन ज़ीरो है और उसके साथ वो कंटेन आर ऑफ ए के ही अंदर करता है। तो जब बी हमारे पास एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट आ जाएगा तो यहाँ पे जो आर ऑफ ए है वो भी हमारे पास क्या आएगा, नॉन ज़ीरो ही आएगा क्योंकि हमारे पास जो रेगुलर होता है वो हमारे पास उसके लिए नॉन ज़ीरो आइडियल और नॉन ज़ीरो होमोमॉर्फिक इमेज ही एग्जिस्ट करती है। तो बी अगर हमारे पास एक आइडियल है वो हमारे पास क्या है, आइडियल है, नॉन ज़ीरो आइडियल है, तो आर ऑफ ए भी हमारे पास नॉन ज़ीरो ही होगा। तो यहाँ पे जब एस ऑफ आर ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो हमने कहा कि ये जो हमारे पास है कंट्राडिक्शन टू फैक्ट डैट आर ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो गिवन। तो यहाँ पे हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गया है क्योंकि हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन है जो आर ऑफ ए है वो इक्वल ज़ीरो के है। हम यहाँ पे देख भी सकते हैं ये जो आर ऑफ ए है वो इक्वल किसके है, ज़ीरो के है। तो बाय कंट्राडिक्शन हमने बता दिया कि ये कंट्राडिक्शन है जो गिवन है हमारे पास आर ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो है। तो सो हमने कह दिया जो एस ऑफ आर है वो हमारे पास शो हो गया है कि वो हमारे पास रेगुलर ही है। अब बाय डेफिनेशन हम उसका सेकंड पॉइंट प्रूव करवाएंगे बाय डेफिनेशन ऑफ सेमी सिंपल क्लास की। जो सेकंड कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, नॉन ज़ीरो आइडियल, हर नॉन ज़ीरो आइडियल रिंग ए के अंदर नॉन ज़ीरो होमोमॉर्फिक इमेज रखते हैं तो उसको हमने क्या करना है, शो करवाना है। तो एक जब हमने फर्स्ट पॉइंट लेट किया था ए को बिलोंग करवाया था एस आर के साथ, सेकंड पॉइंट हम ए कह देते हैं नॉट बिलोंग्स टू एस आर। जब ए नॉट बिलोंग्स टू एस आर है तो बाय डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं आर ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है क्योंकि हर नॉन ज़ीरो आइडियल हमारे पास नॉन ज़ीरो होमोमॉर्फिक इमेज रखते हैं रिंग आर के अंदर। तो सो हमने कहा कि नॉन ज़ीरो होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर ए can be in SR because R is a homomorphically close। तो हमने कहा कि अगर हमारे पास नॉन ज़ीरो होमोमॉर्फिक इमेज हो आर ए के अंदर तो वो हमारे पास एस ऑफ आर के अंदर होगी क्योंकि ये यहाँ पे जो आर है वो होमोमॉर्फिकली क्लोज है। तो यहाँ पे ये हमारे पास शो हो गया कि जो बाय कंडीशन डेफिनेशन की दोनों की कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई करती हैं सेमी सिंपल क्लास के अंदर। तो हमने कहा कि एस आर प्रूफ्ड, तो ये हमारे पास क्या है, एस आर प्रूफ्ड हो गया। ये था आज का हमारा सेमी सिंपल क्लास का वीडियो
लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।